नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। अगर हम बात करें घेंघा रोग की तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो फ्रेंड्स जो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है इससे क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। और जो प्लाज्मोडियम परजीवी है वो किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? मच्छर के द्वारा। यानी प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक है वो कौन होता है? मच्छर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्जामों में पूछ लिया गया है कि लोहे पर जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अगर हम बात करें लोहे पर जंग लगना तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी ये जो प्रोसेस है वो अनुत्क्रमणीय होती है, वापस दूसरी ओर चेंज नहीं की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो फ्रेंड्स कभी आपने आंसू देखे हैं? नमकीन टाइप से होते हैं। नमकीन मतलब नमक। आप ऐसे याद रखना, जो आंसू होते हैं उनमें कौन सा पदार्थ होता है? नमक। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, यहाँ अगर नमक ना लिखकर NaCl लिख देते तो भी बात वही रहती, क्योंकि नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, जो कि आंसुओं में खुला रहता है। इसी कारण जो आंसू होते हैं वो नमकीन टाइप के होते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है, तो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स का ये मतलब होता है कि इनमें जो न्यूक्लियस होता है ना वो मतलब स्पष्ट नहीं होता है, यानी आधा अधूरा न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो कोशिकांग होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये जो पूर्ण विकसित कोशिकांग है वो भी नहीं पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें से कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। बाकी राइबोसोम पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली भी होती है, कोशिका भित्ति भी होती है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि फूलों व बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। यानी हम देखते हैं कि किसी प्लांट के फूल तो गुलाबी होते हैं, किसी के पीले हरे कलर के, मतलब तरह तरह के कलर के फूल होते हैं। तो जो रंग होता है उसे कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। क्योंकि फ्रेंड्स जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट, ये तो सिर्फ हरे रंग का होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है, जबकि ये जो क्रोमोप्लास्ट है वो इन फूलों को रंग देने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रबड़ को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए रबड़ में कौन सा तत्व मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर। यानी सल्फर मिलाने से जो रबड़ होता है वो मजबूत बनता है और ज़्यादा उछालने लायक भी बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो हमारी सेल में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो आपको पता होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्तिगृह बोलते हैं। यानी कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो फ्रेंड्स जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है? भोजन का ऑक्सीकरण करता है, जिससे हमें क्या? ATP के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, और अगर ऑक्सीकरण नहीं होगा तो हमें ATP भी नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है? कोशिका भित्ति। अगर हम बात करें जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका में फ्रेंड्स कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह सबसे बड़ा अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का, कि पादप कोशिकाओं में तो कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम, जो क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की? फ्रेंड जो ऑक्सीजन होती है उसका फॉर्मूला आप जानते हो, O2 होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के खोजकर्ता की, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है? अगर हम बात करें तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, तो फ्रेंड जो हाइपोथैलेमस होती है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है। ठीक है फ्रेंड्स? फिर अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप थोड़े ध्यान से देखना। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी मोजले। ठीक है फ्रेंड्स? बात करें अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी मोजले। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि आवर्त सारणी के जनक, इसमें क्या था? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? हेनरी मोजले ने। फिर आगे पूछा कि आवर्त सारणी के जनक, तो आवर्त सारणी के जनक कौन होंगे? जिन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई, और वो कौन थे फ्रेंड्स? मेंडलीफ। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो आपको ना क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स के शाही रोग, जिसे हम रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, किसे बोला जाता है? तो शाही रोग फ्रेंड्स जो हीमोफीलिया होता है उसे बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि शाही रोग किसे बोलते हैं? तो हीमोफीलिया को ही शाही रोग बोलते हैं। आप ऐसे याद रख लेना कि देखो शाही और हीम से क्या? हीमोफीलिया। ठीक है फ्रेंड्स? लास्ट अक्षर को आगे बढ़ाना है, शाही हीमोफीलिया। ठीक है फ्रेंड्स? फिर अगला है कि मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? अगर हम बात करें जो ह्यूमन ब्लड है वो किस टाइप का उत्तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा तरल संयोजी उत्तक। क्योंकि देखो रक्त है तो जाहिर सी बात है तरल है, और संयोजी मतलब काफ़ी सारे पार्टिकल से बना हुआ है, तो मानव रक्त तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोबाल्ट धातु है वो विटामिन B12 में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स? फिर अगला क्वेश्चन कि किस तत्व की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग की, तो ये रोग है क्या? तो इसमें क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो आंखें होती है ना, वो कैसी? नीली दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड? जो आँख होगी वो कौन से? नीले कलर की दिखाई देगी। और वो किस कारण? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स के माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अगर हम बात करें माइकोलॉजी की, तो माइकोलॉजी में किसका? कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? और विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी में, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में, और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में। ठीक है फ्रेंड्स? लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि माइकोलॉजी का में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का। क्लियर है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है कि हमारी हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक पदार्थ क्या है? अगर हम बात करें हमारी हड्डियों और दांतों के मुख्य पदार्थ की, तो वो कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस से बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स? फिर अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस तत्व का ऑक्सीकरण होता है? तो सब जानते हो फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? वायुमंडल से ग्रहण की गई CO2 और मृदा से अवशोषित
जल, ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज में बदलते हैं। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें CO2 का तो क्या होगा, अपचयन होगा, और जो जल होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में किस तत्व का ऑक्सीकरण होता है। तो फ्रेंड्स जल का तो क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल का ऑक्सीकरण होता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है कि जब दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है तो उसे क्या बोलते हैं। यानी जब दो धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सी धातु बनती है, मिश्र धातु। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो फ्रेंड्स जो पीयूष ग्रंथि होती है जो कि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है वो हमारे शरीर के मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अगर इसके आकार की बात करें तो मटर के दाने के आकार की होती है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स चूने के पानी को दूधिया यानी जो CaO है उसमें अगर हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो जो चूने का पानी होता है ना वो दूधिया हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, CO2। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। अगर हम बात करें प्रकाश वर्ष की तो ये फ्रेंड्स दूरी का मात्रक है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा दूरी होती है ना उसे मापने में प्रयुक्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, यानी किस लॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी। जो एंथोलॉजी होती है उसमें क्या, फूलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन ब्लड का pH क्या होता है। अगर हम बात करें pH मान की तो फ्रेंड्स pH मान होता है किसी भी अणु में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो फ्रेंड्स जो pH होता है वो आप सब जानते हैं कि 0 से 7, फिर होता है 14। 7 पर तो क्या होता है उदासीन, 7 से 14 तक लेकर क्षारीय, और 0 से 7 से लेकर अम्लीय। तो जो फ्रेंड्स मानव जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय होता है, यानी हल्का क्षारीय मतलब 7.4, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन ब्लड का pH 7.4 होता है। फिर अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है। तो फ्रेंड्स जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि हमारी RBC में पाया जाता है, और RBC को कैसा, लाल कलर प्रदान करता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। फिर हम बात करेंगे हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है। अगर हम बात करें सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स जो विटामिन D होता है वो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तो सबसे तेज बनने वाला विटामिन भी वही हुआ। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन D सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। फिर अगला है फ्रेंड्स कि हमारी मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसका संचयन थकान के कारण होता है। तो फ्रेंड्स कभी कभार क्या होता है कि हम जब कुछ ज़्यादा काम कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियाँ होती है उसमें कौन सा, लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिससे हमें मांसपेशियों में तनाव महसूस होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी मांसपेशियों में थकान के कारण किसका संचय होता है, लैक्टिक एसिड का। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है। आप सब जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है उसमें कितने कक्षक होते हैं, 4, 2 तो आलिंद और 2 ही नीले। ठीक है फ्रेंड्स। ये हार्ट नहीं है, हार्ट की स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है और उसमें 4 कक्षक होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। फिर अगला है शहद का प्रमुख घटक क्या है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स शहद इतना मीठा हो, मतलब शहद से ज़्यादा कुछ मीठा नहीं होता है, तो शहद में कौन सा घटक है, फ्रुक्टोज। जो फ्रुक्टोज होती है वो इसे सबसे या सर्वाधिक मीठी शर्करा बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शहद का प्रमुख घटक क्या हुआ फ्रेंड्स, फ्रुक्टोज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब
कितना होता है। अगर हम बात करें रक्तदाब की, तो फ्रेंड जो रक्तदाब होता है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बीपी। आपने कभी सुना होगा कि भाई उसका बीपी लो हो गया या इसका बीपी हाई हो गया, तो बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। अगर हम बात करें मनुष्य का सामान्य बीपी कितना होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 120/80 mg। ठीक है फ्रेंड्स, जो 120/80 mmHg है वो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर उपस्थित होती है। अगर हम बात करें मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो वो कहाँ पर उपस्थित होती है फ्रेंड्स, जबड़े में। जो जबड़े की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मानव शरीर की मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो हमारे जो शरीर में है उसमें दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, एक तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और दूसरी बहिस्रावी ग्रंथियाँ। इनसे कौन से हार्मोनों का स्राव होता है। तो फ्रेंड्स एक ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है, जिसे हम मिश्रित स्रावित ग्रंथि भी बोलते हैं। तो उस ग्रंथि का क्या नाम है, अग्नाशय। यानी जो अग्नाशय है वो कौन सी मिश्रित ग्रंथि है जो कि दोनों प्रकार की ग्रंथियों का कार्य करेगी। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सा रंजक मानव शरीर के को रंग प्रदान करता है। यानी कौन सा एक रंजक है जो कि हमारे शरीर को रंग प्रदान करता है। हम कितने गोरे होंगे या कितने काले होंगे ये किस पर डिपेंड करता है, मेलानिन के पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मेलानिन है ये हमारे शरीर को रंग प्रदान करता है। अगर हम बात करें मेलानिन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो फ्रेंड्स पीनियल ग्रंथि के द्वारा। आपने नाम तो सुना ही होगा पीनियल ग्रंथि का। तो इस पीनियल ग्रंथि से ये मेलानिन स्रावित होता है, जिससे हमारे शरीर का रंग निर्धारण होता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वृहदांत्र किसका भाग है। अगर हम बात करें शरीर में वृहदांत्र की, तो वृहदांत्र किसका, बड़ी आंत का मुख्य भाग है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन के निम्न में से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। अगर हम बात करें पौधे की प्रक्षेपण संरचना के लिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, छाल। ठीक है फ्रेंड्स, जो छाल होती है वो पौधे में प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होती है। फिर अगला क्वेश्चन कि किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया। फिर अगला है कि कौन सा तत्व पौधे में क्लोरोफिल बनाने में मुख्य होता है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें केंद्रीय धातु कौन सी होती है, Mg यानी मैग्नीशियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। फिर अगला है कि इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो अभी हमने जो बात की थी ना कि एक मिश्रित ग्रंथि होती है, वो कौन सी होती है, अग्नाशय। और उस अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स जो प्रकाश संश्लेषण होता है, अगर फ्रेंड आप मतलब होता है ना कि कुछ ये जो क्रियाएं होती हैं उनके आप इंग्लिश में नेम भी याद रखो। अब देखो इन चारों ऑप्शन में कहीं पर भी प्रकाश संश्लेषण नहीं लिखा है, लेकिन देखो फोटोसिंथेसिस तो लिखा है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसे ही फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो पेड़ पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो राइट का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट, यानी फोटोसिंथेसिस से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो डब्ल्यूबीसी होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण जो रक्त का है वो लाल रंग होता है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है उसके कारण हमारे जो रक्त है उसका रंग लाल होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। फिर अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है। अगर हम बात करें कोशिका के
आत्महत्या की थैली। तो फ्रेंड्स जो लाइसोसोम ऑर्गन है उसे आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। ये अपनी ही कोशिकाओं को खा जाता है। फिर होता है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सबसे व्यस्त अंग की, जो मतलब हर टाइम काम करता ही रहता है यानी कभी थकता नहीं है, तो फ्रेंड्स वो कौन सा है? हार्ट। आप जानते हो ये तो चलता ही रहता है, ये मान लो बंद हो गया तो हम भी बंद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सबसे बड़ी हड्डी की, तो जो जांघ की हड्डी होती है फीमर, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसी के साथ अगर हम बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो वो कौन सी होती है? स्टेपिज होती है, और जो कि कहाँ पर? कान में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और वही बात करें सबसे छोटी कोशिका की, तो फ्रेंड जो माइकोप्लाज्मा होते हैं जिसे जोकर भी बोला जाता है, वो क्या? सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य सूत्र है, यानी वॉशिंग सोडे का सामान्य सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स जो Na2CO3 यानी जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसे हम वॉशिंग सोडा या फिर धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। फिर है फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन कि क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला यौगिक है और इसमें केंद्रीय धातु कौन सी है। तो अभी हमने देखा था जो मैग्नीशियम होती है वो क्लोरोफिल की केंद्रीय धातु है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स ये तो हमने टोटल साइंस के 50 क्वेश्चन देख लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।